नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अजा एकादशी के दिन उपवास और पूजन करने के साथ साथ अजा एकादशी की कथा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। तो व्रत कथा शुरू करने से पहले सारे बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक महान सत्यवादी और दयालु राजा थे। वे अपने धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन समय के साथ उन पर विपरीत परिस्थितियां आने लगी और दुर्भाग्यवश उन्हें अपना राजपाट, संपत्ति और परिवार सब कुछ गंवाना पड़ा। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें एक चांडाल के घर दास का जीवन व्यतीत करना पड़ा। इन परिस्थितियों में राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी और निराश हो गए थे। एक दिन जब वे शोक में बैठे थे, तभी वहाँ से गौतम ऋषि गुजरे। ऋषि ने राजा की व्याकुलता देखकर कारण पूछा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी समस्त व्यथा सुनाई और कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय जानना चाहा। गौतम ऋषि ने उन्हें अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। ऋषि के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने भक्ति भाव से उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और रात्रि जागरण कर श्री हरि का ध्यान किया। व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। उन्हें अपना राज्य, परिवार और सम्मान पुनः प्राप्त हो गया। मृत्यु के पश्चात राजा हरिश्चंद्र को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत आत्मिक शांति, धार्मिक पुण्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को अंत तक सुनता या पढ़ता है, भगवान विष्णु उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि आप विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।